इसराइल ने भी अपने लोकल मीडिया को भी मना कर दिया कि जिस जगह पे धमाका है, जो भी हमारी तबाह हुई हैं चीज़ें, वहाँ पे आपने नुकसान नहीं दिखाना। ईरान मुझे नहीं मुज़ाकरात में बैठता हुआ नजर आ रहा। बाकी आप जितने मर्जी करते रहे, इधर उधर वाले मुल्क बिठाते रहे, जब तक जो वो लोग नहीं बिठाएंगे जिनकी आपस की लड़ाई है, तो इन मुज़ाकरात का क्या फायदा। ये हमारी जंग नहीं है, ये इसराइल और ईरान की जंग है, तो इसमें हमने टांग नहीं उड़ानी। अक्सा को शहीद करेंगे ताकि हैकल सुलेमानी और मस्जिद अक्सा की तामीर तीसरी दफा दोबारा की जाए, और जो प्रेडिक्शन है कि इसराइल विल बिकम अ ग्रेटर इसराइल, उसकी तरफ बढ़ा जाए। Wake up to reality. अगर आप अंडर 18 हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, और अगर आप 18 प्लस हैं तो आप देख सकते हैं और अपनी नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए वीडियो है, ये एक तमाशे के लिए वीडियो नहीं है। मैं साथ मुस्तफ़ा मुदस्सिर शहजाद के साथ कड़वा सच की एपिसोड में कड़वी कड़वी बातें करेंगे। मुदस्सिर साहब, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। मुदस्सिर साहब, ये जो इसराइल और ये ईरान का जो मायदा हुआ है, इसमें इसराइल जो है वो मायदे को ख़राब कर रहा है, मायदा जो है वो पासदारी नहीं कर रहा, और उनकी जो कोशिश है वो रंग पे भंग डालने की है। देखें, जब कहा गया है कि जो यहूदी हैं वो आपके खुले दुश्मन हैं, हम क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझते। ईरान बहुत अच्छा कर रहा है कि ईरान भी रुक नहीं रहा, ईरान भी फिर उसी तरह मिसाइल मारी जा रहा है, और ये मेरे ख्याल से सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो जंग में लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़ दकड़ हो रही है, इनके साथ क्या होगा? ये वो मुल्क फरोश, वो कौमियत फरोश लोग हैं जो चंद टगों की खातिर अपना ईमान, अपना मुल्क, अपना सब कुछ बेच देते हैं, तो पकड़े जा रहे हैं, सर कलम भी हो रहे हैं और बड़ा कुछ हो रहा है। ये तो जंग की बातें हो गई। अब आ जाते हैं क्रिकेट की सेंस में। पीएसएल शुरू हो रहा है, पीएसएल के बारे में क्या कहते हैं? सही हो रहा है कि क्राउड नहीं आ रहा है इस बार? ठीक है, देखें जी, ये जो पीएसएल है, एक सस्ता सा शो स्टार्ट होने लगा है। देखें, टिकट्स भी नहीं है तो क्या स्टैंडर्ड होगा, और आवाम के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वहाँ आके आपके स्टेडियम्स को भरेगी। मुझे नहीं कोई स्टैंडर्ड नजर आता। और जैसा कि बांग्लादेश के खिलाफ आपने क्रिकेट खेली है, इतनी थर्ड क्लास, इतनी फ्लॉप क्रिकेट, तो मुझे नहीं लगता कि पीएसएल इस बार कोई सक्सेसफुल इवेंट होने वाला है। मुदस्सिर साहब, परसों मेरे दोस्त बैठे हुए थे ईद पे, वो जी। मुझसे पूछ रहे थे, साथ भाई क्या वाकई लेस्बियनिज्म होता है? तो मैं क्या बोलूं? हाँ जी, अभी समीना टिकटॉकर और वो एक पुलिस वाली का केस आपके सामने आया ना जी, जिसमें उसने कहा है कि हार्ड ऑब्जेक्ट्स के साथ जो है वो मेरे जो एक अज़ होता है जो ख़वातीन का वजाइना, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट ऐड किए गए। जी, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ऐड किए गए हैं और मेरी इज्जत को लूटा गया है। तो सवाल ये है कि तुम्हारी अगर पहले की दोस्त थी, हाउ अ गर्ल इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू? मुदस्सिर साहब, एवरी गर्ल इज अ लेस्बियन, एग्री करते हैं? 95% गर्ल्स आर लेस्बियन। शादियों के बाद भी लड़कियां अपनी जो बातें अपने हस्बैंड से नहीं करती, अपनी सगी यार से करती हैं, जो बचपन की यार होती है। अच्छा, आपने देखा एक ट्रेंड है कि जब एक लड़का लड़के से मिलता है तो वो हाथ मिलाता है या ज्यादा से ज्यादा हग कर लेता है। लड़कियां जब भी आपस में मिलती हैं तो वो हग के साथ कुछ और भी करती हैं, दाएं बाएं, वो आपको पता है। वो जब मिल रहा होता है, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि जब एक लड़की दूसरी लड़की को मिलके कर रही है, कैसी जानू, मतलब जब आप ये हरकतें कर रहे हो, क्या आजकल की लड़की के ट्रेंड मर गए कि वो लड़कों के ट्रेंड फॉलो करती हैं? जैसे कि एक बड़े फेमस सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला, फौत हो गए हैं, तो जाती हुई उनके साथ लंबी कहानी है, लेकिन उनका एक डायलॉग था, कितना ब्रो या हाउ आर यू ब्रो, तो उनको फॉलो करके लड़कियां भी ब्रो ब्रो। क्या हो रहा है? देखें जी, जैसे आपने पहले बात की है ना, सिंपल सी बात यह है कि आजकल हर लड़की को टॉम बॉय बनने का शौक है। टॉम बॉय या टॉप गर्ल या टॉप या बॉटम जो और लड़कियों के अंदर ना बेहयाई खत्म होती जा रही है। उन्हें लगता है कि जितनी मैं क्लोथ लेस रहूंगी उतनी मैं वायरल होंगी, उतनी मैं ट्रेंड पे आऊंगी, और ये चीजें आप देख रहे हैं। आपका नेकेड जिस्म की ज्यादा डिमांड है जी, और स्पेशली जो आपकी कुछ एप्स हैं, यहाँ पर तो फाशी के अलावा कुछ बिकता ही नहीं, आप कमा ही नहीं सकते। बिगो हो गई, उसके अलावा टिकटॉक पे सर कोई अपनी बहन बेच रहा है, कोई माँ बेच रहा है, कोई बेटी बेच रहा है, कोई अपने आप को बेच रहा है। अच्छा, बट तो सब कुछ ही बेच रहा है जी, अपने आप को भी बेच रहा है, सिंपल। अच्छा, ये क्या हो रहा है कि अब जो अमेरिका है वो कभी ट्रम्प उठ के कह देता है ये जंग खत्म हो गई है, जब पे जाऊंगा खत्म कर दूंगा, जब अच्छा, ट्रम्प का मसला ये है कि ट्रम्प ना एक साइकोपैथ हो गया हुआ है। ट्रम्प अब जो बातें कर रहा है ना कि हम विक्ट्री
हमने हासिल कर ली, हम ये कर ली। यार तुम क्या चे बना रहे हो? पूरी दुनिया को तुमने चे समझा हुआ है। चूतिया बोले ना, अब मैंने आपको बताया देखिए वो बात करेंगे, हम सच बात करते हैं। बिल्कुल, तो पूरी दुनिया को तुमने ये समझा हुआ है। जैसा हमारा शो है खड़ा सच, वैसे तुम खड़ा सच नहीं है, तुम बशीर उस्मान का शो है, आप हमें उनको प्रमोट कर कड़वा सच। जी जी, जैसे हमारा शो है कड़वा सच, तो तुम ये कड़वे सच को भाई एक्सेप्ट करो कि अमेरिका इस टाइम प्रॉपरली तौर पे बैकफुट पे जा चुका है। ये जो अपने आप को नाकाबिले तस्खीर समझते थे, इनकी बैंड बज चुकी है। अच्छा मुदस्सिर साहब, अगर पता नहीं आप के बाद में शो के बाद ये कहेगा कि मैं थोड़ा टीसी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, एक बंदा है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बशीर उस्मान जी, वो सच बोलता है, वो खड़ा सच आपने कह दिया, वो सच सही बोल रहा है। उसने इजराइल की फोटोज भी दिखाई है, इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन बात है एटलीस्ट मुबशिर सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के जो ईरान के जो एक सहाफ़ी हैं मोहम्मद जॉन हुसैन साहब, उनको भी लेके सबसे पहले। अच्छा, मुझे लुकमान साहब का एक अच्छा क्रेडिट में उनकी बात ये है कि उनके सोर्सेज बड़े हैं, उनको अंदर खाते से वीडियोस उनके अंदर खाते से उनको वीडियोस वगैरह मिल जाती है। लेकिन इसराइल ने भी अपने लोकल मीडिया को भी मना कर दिया कि जिस जगह पे धमाका है, जो भी हमारी तबाह हुई हैं चीजें, वहाँ पे आपने नुकसान नहीं दिखाना। तो भाई अगर तुम जंग कर रहे हो तो नुकसान को एक्सेप्ट करो, और विक्ट्री का तो तुम बड़ा कह रहे हो, हम जीत गए हम जीत गए। ओ यार जो चीज आ रहे हो वो भी तो बताओ ना। आज फौज की जो है वो उन्होंने बुलाया हुआ, सारे जर्नलिस्ट को बुलाया हुआ है, मीटिंग है, क्या कहना होगा? हाफिज आसिम मुनीर साहब की बात को जो है ना बड़ा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि उन्होंने कहा है कि जो ईरान से प्यार करता है वो ईरान चला जाए, इसराइल से प्यार करता है तो इसराइल चले जाए, पाकिस्तान उसके लिए कोई जगह नहीं। ये सुन्नी शिया को लड़ाने की जो लड़ाई की जा रही है, ये वही लोग तोड़ मरोड़ के जुमलों का अच्छा, मैं मुदस्सिर साहब आपकी बात को बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपने बात कर दी है। एक बात जो है वो आपने समझनी है, देखने वाले सुनने वाले भी हमारे सब सुन रहे होंगे, वो ये है कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल और ईरान की जंग है। तो इसमें हमने टांग नहीं उड़ानी। हमें याद रहे कि जब हमारी जंग हो रही तो ईरान हमारे साथ नहीं खड़ा था, तो हम तो खड़े हैं फिर भी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ईरान अभी तो बड़ा कहते हैं वी लव पाकिस्तानी पीपल, वी लव पाकिस्तान, लेकिन जहाँ पे मुफाद की बात आती है तो ईरान सबसे पहला वो मुल्क होगा। ये बलूचिस्तान में जो तमाशा ईरान ही करा रहा था, अब बोलना नहीं चाहते, वो बाहर हमारे भाई हैं। सर मैं वो कह रहा हूँ सबसे पहला वो मुल्क होगा जो जाके इंडिया की गोद में बैठेगा मौज के साथ। ये यूएई वाले ये सही मिसाइल बज रही है इनको। और बिल्कुल देखें ना, अगर आप किसी के मुल्क में आके किसी के मुंह पे चुपेड़ मारेंगे तो अल्टीमेटली एक नेचुरल सी बात है, इसमें बेवकूफाना बातें करते हैं मिडिल ईस्ट वाले भी कि जी हमारे मुल्क पे क्यों हमला कर रहे हैं। ओ भाई, तुमने अपने मुल्क के अंदर एक बदमाश को एक जगह दी हुई है जहाँ से वो दूसरों को चुपेड़े मुक्के मार रहा है, तो लोग तुम्हारे मुल्क में ही आके उसको ढूंढेंगे ना भाई। मुज़ाकरात होंगे। ईरान मुझे नहीं मुज़ाकरात में बैठता हुआ नजर आ रहा। बाकी आप जितने मर्जी करते रहे, इधर उधर वाले मुल्क बिठाते रहे, जब तक दो वो लोग नहीं बिठाएंगे जिनकी आपस की लड़ाई है तो इन मुज़ाकरात का क्या फायदा? अगर हम इस्लामाबाद में बैठा के मीटिंग करवा लेते हैं, क्या इजराइल यहाँ मारने की जरूरत कर सकता है मिसाइल? मैं तो चाहूंगा कि इजराइल ये शरारत करे ताकि फिर इजराइल को हम सफाई हस्ती से हम रोक लेंगे मिसाइल इजराइल का। अगर हम ना रोक सके तो हमारे पास क्या मिसाइल, हमने मिसाइलों को क्या चूसने के लिए रखा हुआ है? हमने मिसाइल जो है वो क्या लॉलीपॉप है हमारे पास? हमारे मिसाइल भी चलते हैं जनाब, हमारे मिसाइल भी नुकसान करते हैं, हमारे मिसाइल भी आपको धुआं बना देंगे। अच्छा मुदस्सिर साहब, आखिरी सवाल दो तीन पूछते हैं, आप एक लाइन में जवाब दें कि अगर ईरान के जो अगर लोग आते हैं यहाँ, जो उनके लीडरान हैं, अगर उन पे हमला होता है तो ये क्या ईरान के ज़मरे में आएगा या पाकिस्तान पे हमला आएगा? अगर ऐसा हो गया तो शायद हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इजराइल कुछ भी कर सकते हैं सर देखें, वो एक गंदे इंसान से, एक गंदे मुल्क से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इजराइल वाले इस टाइम जो अपनी गलाजत दिखा रहे हैं, एक बदमाश वाला किरदार अदा कर रहे हैं, बाश नौजवान वाला, तो फिर ये तो फिर चलता है ना सर। वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मस्जिद अक्सा पे हमले की बात तैयारी हो रही है और ईरान पे डालने की बात हो रही है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उससे भी लेटेस्ट प्लान है। वो क्या? ड्रॉप साइड ने बड़ा सिंपल सा एक आर्टिकल छापा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ साथ साथ। उन्होंने कहा है कि इजराइली जंग की मद में ना खुद मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे ताकि हैकल सुलेमानी और मस्जिद अक्सा की तामीर तीसरी दफा दोबारा की जाए, और जो प्रेडिक्शन है कि इसराइल विल बिकम अ ग्रेटर इजराइल, उसकी तरफ बढ़ा ये नेतन्याहू मरता क्यों नहीं? इतने तो हमले हो रहे हैं। नेतन्याहू इसलिए नहीं मरता क्योंकि नेतन्याहू के साथ जो उसके खबरी है ना, जो दूसरे मुल्कों को भी बताते हैं कि नेतन्याहू यहाँ पे है, वही नेतन्याहू को बताते हैं कि हमला होने वाला है, बच जाओ। अच्छा, कभी तो मर जाएगा सर, मरेगा, मौत पर हक है। ले जी, ये मुदस्सिर शहजाद ने मैसर की हैं बड़ी तल्ख बातें, और तल्ख बातों में एक बात मुझे भी याद आई कि PSL तो शुरू हो ही रहा है,
उसके साथ क्या PSL क्या हमारे मुसलमान मुल्कों के लिए कोई खबर आएगा अच्छी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सुबह सुबह भी कुवैत पे हमला किया गया है और कुवैत के हमले का मतलब ये है कि मुसलमान एक दूसरे पे हमला करें। ये बातें काइंडली ना करें कि मुसलमान एक दूसरे पे हमला करें, ऐसा नहीं हो रहा। मुसलमानों ने अपनी अयाशियों के लिए अमेरिकन को अड्डे दिए हैं और अब वो भुगते हैं। तो मैं साथ मुस्तफ़ा इजाज़त चाहता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।